जादुई कपड़ा। एक समय की बात है, एक अमीर व्यापारी रहता था जो बुरे स्वभाव का और नीच था, और किसी के लिए भी उसके पास कभी कोई दयालु शब्द नहीं था। दुर्भाग्य से उसकी पत्नी भी उससे बेहतर नहीं थी। शायद अगर उन्हें बच्चों का आशीर्वाद मिला होता तो उनका रवैया अधिक मिलनसार होता। स्वाभाविक रूप से उनके कोई दोस्त नहीं थे और कोई भी कभी उनसे मदद मांगने का सपना भी नहीं देखता था। जब कभी कोई जरूरतमंद व्यक्ति उनके दरवाजे पर भीख मांगने आता था तो पत्नी उस बेचारे भिखारी को चिल्लाकर डांटती थी, और अगर वो जल्दी दूर नहीं जाता था तो वो एक छड़ी उठाती थी और उसे परिसर से बाहर खदेड़ देती थी। वनिता नाम की एक गरीब लड़की थी जिसे सुबह से रात तक उनके बुरे स्वभाव का खामियाजा भुगतना पड़ता था। वो उनकी एकमात्र नौकरानी थी जिसे वे एक अनाथालय से लाए थे, जिससे पैसे की बचत होती थी। वनिता को घर का सारा काम करना पड़ता था, सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, और अगर वो कभी अपनी थकान में अपने थके हुए शरीर को आराम देने के लिए बैठ जाती थी तो वे उसे डांटते थे और बहुत भयानक नामों से पुकारते थे। रात को बेचारी वनिता बिस्तर पर रेंगती थी और अपने जीवन की निराशा पर विचार करते हुए आंसुओं को नियंत्रित नहीं कर पाती थी। काश मैं सुंदर होती या कम से कम आकर्षक होती, वो तब दुख से सपना देखती थी कि कोई युवक मुझ पर दया करके मुझसे शादी कर लेता। लेकिन ये सिर्फ एक सपना था, क्योंकि दुर्भाग्य से वो एकदम सादी थी। फिर एक दिन जब मालिक और मालकिन बाहर थे और वनिता रात का खाना बनाने में व्यस्त थी तो उसने रसोई के दरवाजे से उसे पुकारने वाली एक कमजोर आवाज सुनी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो वहां एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा था, फटे कपड़ों में और आंशिक रूप से अंधा। हे अच्छी महिला, उसने कराहते हुए कहा, मैं भूख से मर रहा हूं, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दें। वनिता भिखारी की मदद करना चाहती थी, लेकिन वो घर का कोई भी खाना देने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर उनके मालिकों को पता चलता तो उनका क्रोध उस पर बरसता। तब उसे याद आया कि उसके पास कुछ खाना है जो उसका अपना था, और ये लगभग 1 पाउंड बिना छिलके का चावल था, जिसे उसने आग जलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले भूसे में से महीनों तक दर्द सहकर जमा किया था। भिखारी को बैठने के लिए कहकर वनिता ने जल्दी से अपने चावल के भंडार को साफ किया और उसे आग पर पकाया। जब उसने चावल का कटोरा भिखारी के सामने रखा तो उसका चेहरा कृतज्ञता भरी मुस्कान से जगमगा उठा। अपनी जेब में टटोलते हुए उसने कपड़े का एक टुकड़ा निकाला और वनिता को दे दिया। जब भी तुम नहाओ इस कपड़े से खुद को पोंछो और तुम्हारा भाग्य खुलेगा, उसने दयालुता से कहा। किस्मत से बूढ़े भिखारी के खाने खत्म होने से पहले ही रसोई की तरफ पैरों की आहट सुनाई दी। ये गंदा भिखारी घर में क्या कर रहा है? महिला चिल्लाई। और हमारा खाना खा रहा है। ये आपका खाना नहीं है, वनिता ने निडरता से जवाब दिया। मुझसे झूठ मत बोलो, महिला चिल्लाई और उस कटोरे को छीनने के लिए लपकी जिससे बूढ़ा भिखारी खा रहा था। व्यापारी की पत्नी के क्रोध से धुआं भरा रसोई घर भर गया, जबकि वनिता डर से कांप रही थी। उनकी आंखों के सामने बूढ़ा आदमी और कटोरा गायब हो गए। मालिक और मालकिन पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में थे, ये सोचकर कि एक बूढ़ा भिखारी बिना किसी निशान के कैसे गायब हो सकता है। इससे पहले कि वनिता कुछ समझा पाती, उन्होंने उसे चिल्लाया और पीटा, उसे बिना भोजन के बिस्तर पर भेज दिया। उस दिन के बाद से जब भी वनिता नहाती थी वो उस कपड़े से खुद को पोंछती थी जो भिखारी ने उसे दिया था। दिन ब दिन उसके नैन नक्श धीरे धीरे दीप्तिमान सुंदरता में बदल गए। ये परिवर्तन सौम्य था लेकिन स्पष्ट था, क्योंकि उसके चेहरे में दयालुता ने डर और उदासी की जगह ले ली थी। ऐसा परिवर्तन उसके मालिकों की नज़र से नहीं बच पाया, और जब वनिता ने उनके कई सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया तो उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। अंत में उन्होंने अपना आपा खो दिया और गरीब लड़की को इतना पीटा कि उसे भिखारी और जादुई कपड़े के बारे में बताने के लिए मजबूर होना पड़ा। व्यापारी और उसकी पत्नी ने वनिता से वो कपड़ा छीन लिया और षड्यंत्रकारियों की तरह वे आधी रात तक जागकर हवा में महल बनाते रहे। उन्होंने अपने भाग्य की योजना बनाई। सबसे पहले वे दोनों युवा और सुंदर होने तक कपड़े का उपयोग करेंगे, फिर वे इसे शानदार कीमतों पर किराए पर देंगे और एक बड़ी संपत्ति कमाएंगे। भोर से पहले उन्होंने स्नान किया और कपड़े से एक दूसरे को रगड़ा, दर्पण में अपनी सुंदरता देखने का इंतजार किया। लेकिन उनके डर के मारे उन्होंने देखा कि वे बंदरों में बदल गए थे। अब दुखी लेकिन समझदार होकर उन्हें एहसास हुआ कि कोई भी उनकी कहानी पर विश्वास नहीं करेगा। एकमात्र चीज जो करनी थी वो थी घर और अपनी संपत्ति वनिता के लिए छोड़कर और सन्यासियों की तरह रहने के लिए पास की पहाड़ियों में चुपके से चले जाना। कुछ ही समय बाद अब सुंदर वनिता ने शादी कर ली। अपने नए और सुखी जीवन में उसने हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की देखभाल की। वो कभी भी उस बूढ़े भिखारी को नहीं भूली जिसने उसे और उसके पुराने मालिकों को सिखाया था कि देने में ही खुशी मिलती है और दूसरों के प्रति निर्दयता कभी फल नहीं देती। नैतिक, देने में ही खुशी मिलती है, दूसरों के प्रति निर्दयता कभी फल नहीं देती।